हेलो एंड नमस्ते डिवाइन सोल्स। आई एम योर फॉर्चून टेलर एंड आकाशिक हीलर संस्कार इंदौरिया। पूरे दिल से मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे छोटे से प्यारे से चैनल पे। और तहे दिल से मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा भी करना चाहता हूं कि जिस तरीके से आप मुझे इस चैनल को प्यार देते हो, मुझे बड़ा सुकून मिलता है, बड़ा मजा आता है ये देख करके कि आपसे रीडिंग रेजोनेट होता है और आपके कॉमेंट कितने प्यारे प्यारे आते हैं। जो लोग कॉमेंट नहीं करते हैं, आप कॉमेंट जरूर क्या करो, मैं सारे कॉमेंट पढ़ता हूँ। और जो लोग सिर्फ वीडियो देख करके चले जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, फ्री है यार, कर लो सब्सक्राइब। एनर्जी हमारी जा रही है, आप तो सिर्फ देख रहे हो, आपको एंटरटेनमेंट मिल रहा है, सबसे ज्यादा जरूरी आपको गाइडेंस मिल रहा है, तो जरूर देखा करिए। और अगर आज की वीडियो की बात करें तो आपको टॉपिक और टाइटल दिख ही गया होगा थंबनेल पे कि किस से रिलेटेड आज हम रीडिंग करने वाले हैं। फुल ऑन डिटेल में रीडिंग होने वाली है, ध्यान रखिएगा। जनरल रीडिंग होने वाली है, पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और अगर आप कोर्सेज करना चाहते हो जैसे सोल कोड हीलिंग, जो कि मेरा खुद का एक कोर्स है, या फिर न्यूमरोलॉजी कोर्स, या फिर प्रो टैरो कोर्स, तो आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, उधर जाकर आप डिटेल ले सकते हो। ठीक है, अभी तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे इंस्टाग्राम का, ईमेल का लिंक मिलता है, लेकिन बहुत जल्द मेरी वेबसाइट का लिंक मिलने वाला है, shivkesanskar.com, कमिंग सून, इंतजार जरूर करिएगा, आपको वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, और आपको ग्रुप कैसे सिलेक्ट करना है वो तो आप लोग सीख ही गए हो। सबसे पहले खुद को रिलैक्स करो, शांत करो, जो ग्रुप सबसे पहले आपको अट्रैक्ट करे वही आपकी रीडिंग होने वाली है। वो प्रॉपर रीडिंग देखिए, उससे मैसेजेस लीजिए और रीडिंग को एंजॉय करिए। कमेंट करके जरूर जाइएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आप लोगों की रीडिंग। हेलो एंड वेलकम टू योर रीडिंग ग्रुप नंबर 1। आई नो कि रीडिंग बहुत ज़्यादा लेट हो गया है और मुझे ये भी नहीं पता कि आपको ये रीडिंग कब मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, लेकिन जो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं वो ये है कि धनतेरस और दिवाली के बाद से आप लोगों की ज़िंदगी में क्या चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, तो टाइमलेस रीडिंग ही है और थोड़ी सी अब आप लोगों को आदत भी डालनी होगी कि रीडिंग्स थोड़ा सा लेट आया करेंगे, क्योंकि मैं कुछ कामों में अभी बिजी चल रहा हूँ इस वजह से। ओके, ऑल राइट, तो ध्यान रखिएगा, जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है सबसे सब मैसेजेस रेजोनेट हो जाएं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप कहाँ से बुक कर सकते हो? मेरी वेबसाइट से बुक कर सकते हो, आपका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, चलिए अभी शुरू करते हैं आप लोगों की रीडिंग और देखते हैं क्या कुछ आप लोगों के लिए निकल करके आता है। देख लेते हैं। प्लीज़ भगवान जी हमें बताइए कि ग्रुप नंबर 1 के जीवन में इस धनतेरस और दिवाली के बाद से क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या इनकी लाइफ में होने वाला है। ग्रुप नंबर 1 के लिए प्लीज़ बताइए कि धनतेरस के बाद से इनकी लाइफ में क्या चेंजेस होने वाला है। ऐसा दिख रहा है किसी के लिए, अगर किसी की लाइफ बहुत धीरे 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 चल रही है ना, तो उसमें एक तेज आ रहा है, उसमें एक स्पीड आ रही है। ओके, ऑल राइट। 4 ऑफ पेंटिकल, स्टार का कार्ड मुझे पता था आएगा, स्टार का कार्ड आएगा। एक कार्ड एंड लास्ट। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है हमारे पास बॉटम से, मैं इनको थोड़ा सा अरेंज कर लूँ, एक मिनट। ऑल राइट, ग्रुप नंबर 1, देखो सबसे पहले तो मैं आपको यही बोलूँगा कि अगर आप लोगों की लाइफ में थोड़ा सा डिले चल रहा है, बहुत धीरे धीरे चीज़ें हो रही हैं, तो एक रफ्तार पकड़ती हुई दिख रही है आपकी लाइफ, और आप ना अपनी कुछ चीज़ों को ना छोड़ रहे हो, कुछ लेट गो कर रहे हो आप, ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। मतलब कि एक होता है ना कि हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ रहे हैं, हमको ग्रोथ चाहिए, तो उस हिसाब से हमको मेहनत करनी है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप अभी मेहनत नहीं कर रहे हो, बिल्कुल कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी वो मेहनत कम पड़ रही है। जो गोल आप सोच रहे हो, जो सपने आपके हैं, उन सपनों के लिए आपकी मेहनत कम है इस समय, ग्रुप नंबर 1। ठीक है, तो आप ना बिल्कुल एक नए अवतार में आ रहे हो, मैं लुक वाइज नहीं बोल रहा हूँ,
मैं आपकी सोल वाइज बोल रहा हूँ, एक मेक ओवर आपका सोल लेवल पे मेरे को होता हुआ दिख रहा है। जिस तरीके से आप चीज़ों को प्रोसेस करते हो, उनको देखते हो, वो चेंज होता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है, आपके ना माइंड में कुछ आपके आसपास कुछ ऐसी क्लैरिटी आती हुई दिख रही है कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। अगर आप अभी तक बहुत ज़्यादा भटक रहे हो कि आपको अपने करियर में क्या करना है, पर्सनल लाइफ में क्या करना है, तो वो क्लैरिटी आपके जीवन में आ रही है, ऐसा दिख रहा है। और मेहनत तो आप बहुत ज़्यादा करने वाले हो, लेकिन अभी तक क्या हो रहा था कि आप जो भी मेहनत कर रहे थे उसका फल आपको मिल नहीं रहा था। कुछ चीज़ें बार बार डिले हो रही थी, लेकिन अब वो चीज़ें डिले नहीं होंगी आपके लिए। आपका ना जैसे ब्रह्मांड साथ देने वाला है इन चीज़ों में। ठीक है, और वो आपको खुद हाथ पकड़ के जैसे ले जाते हैं ना, हाथ पकड़ के वो आपको लेकर चल रहे हैं कि चलो मेरे साथ, मैं तुमको लेके चलता हूँ जिस भी शक्ति में आप मानते हो। तो इतना ज़्यादा डिवाइन कनेक्शन आपका यहाँ पे नज़र आ रहा है उनके साथ में। और यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स भी है, पेज ऑफ स्वॉर्ड भी है। तो मेंटल क्लैरिटी भी आ रही है, और आप फिजिकली जो आपको मेहनत करनी चाहिए आपके करियर में, आप वो भी करते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हो। यानी कि वही बात है कि अभी आप चुपचाप बैठने वालों में से नहीं दिख रहे हो। आप चुपचाप नहीं बैठोगे ग्रुप नंबर 1। आपने जो सोच लिया, जो करना है वो करना ही है, उस वाले जोन में ही आप यहाँ पे नज़र आ रहे हो। 6 ऑफ पेंटिकल यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि किसी तरीके की ना आप चैरिटी, लिटरली चैरिटी कर सकते हो। किसी की हेल्प यहाँ पे करते हुए भी आप नज़र आ रहे हो ग्रुप नंबर 1, और आपकी भी कोई हेल्प करते हुए नज़र आ रहा है। ठीक है, चलो यूनिवर्स लेवल पे तो हमने देख लिया, वो तो आपकी हेल्प कर ही रहे हैं। उनके अलावा कोई इंसान भी आपके जीवन में ऐसा है जो आपकी जाने अनजाने में हेल्प कर रहा है। अब हेल्प करने का मतलब ये नहीं है कि कोई आपके जीवन में दोस्ती के तौर पे, रिश्ते के तौर पे आ ही रहा है वो ही हेल्प कर रहा है, नहीं। कोई स्ट्रेंजर भी हो सकते हैं जो आपकी हेल्प यहाँ पे करते हुए दिख रहे हैं। और जब कभी भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं ग्रुप नंबर 1, आने वाले 4 से 6 महीने आप ये देखोगे कि पूरा पूरा ना जैसे आपकी पूरी दुनिया ही चेंज हो चुकी है। और ये पॉजिटिव सेंस से मैं बोल रहा हूँ। कुछ चीज़ें देखो मेरे को पेनफुल नज़र आ रही हैं अगर मैं आपको सच बताऊँ, लेकिन आपकी दुनिया पूरी चेंज होती हुई नज़र आ रही है। पैसे के मामले में, घर के मामले में, ऐसा भी यहाँ पे नज़र आ रहा है कि पता नहीं, जब मैं ये रुका आपके लिए बोलते बोलते तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे नींद आ रही है। तो ये आपकी एनर्जी ऐसे कनेक्ट हो रही है कि आप रेस्ट भी करते हुए दिख रहे हो। आपका पता है रेस्ट में बैलेंस बना रहे हो। अगर आप अभी बहुत ज़्यादा रेस्ट करते हो तो आगे चलकर आपका रेस्ट का जो बैलेंस बन रहा है वो थोड़ा कम है और मेहनत ज़्यादा है। और अगर अभी मेहनत ज़्यादा है, रेस्ट कम है, तो वो वैसे होता हुआ दिख रहा है कि रेस्ट में बैलेंस बन रहा है। ठीक है, उसके अलावा घर चेंज करने की, कोई ज़मीन खरीदने की, कोई इकट्ठा कुछ एसेट्स बनाने की आपकी योजना यहाँ पे नज़र आ रही है, जो धनतेरस और दिवाली के बाद से शुरू हो रहा है। और बहुत अच्छे लेवल पे आपकी दिवाली बहुत अच्छे जाने वाली है, मेरे को ऐसा दिख रहा है। इस दिवाली के बाद ना, जैसे हम बोलते हैं ना न्यू ईयर, तो आपका ये दिवाली जो आ रही है न्यू ईयर की तरह काम कर रही है यहाँ पे ग्रुप नंबर 1। न्यू ईयर पे जैसे सब कुछ नया नया हो जाता है ना, तो वैसा ही आपके लिए यहाँ पे नज़र आ रहा है इस दिवाली पे। ठीक है, और देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या निकल के आता है। किसी का ऐसा दिख रहा है कोर्ट केस चल रहा है, तो वो ख़त्म हो जाएगा बहुत जल्दी, आपकी विक्ट्री हो जाएगी। इमोशनली स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है आपके जीवन में। फ्रीडम, बेसिकली आपको फ्रीडम मिल रही है। देखो फ्रीडम मिलती कैसे है, एक तो हमारे विचारों से, दूसरा पैसों से। तो आपको फ्रीडम मिल रही है आने वाले 4 से 6 महीने में, जो आपके लिए नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, फ्रीडम मिल रही है, फ्रीडम। ओके, बहुत सारे कार्ड आपके लिए ड्रॉप होते जा रहे हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स सी आपकी विक्ट्री हो रही है यहाँ पे। मैजिशियन, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। वॉन्ड्स की जो नाइट की वॉन्ड्स की जो एनर्जी होती है वो बहुत फियर्स एनर्जी होती है, फायर एलिमेंट होता है। यानी कि इसका मतलब क्या है कि अभी आप रुकने नहीं वाले हो। 2 कार्ड और लेंगे। ठीक है, रुकने नहीं वाले हो आप।
दो कार्ड ही आ गए आपके वर्ल्ड और मून, मेजर आर्काना दोनों। ओके, एंड बॉटम से वी हैव सेवन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, ऑलराइट, ग्रेट। सो ग्रुप नंबर 1। सो जैसे कि मैं आपको बोल ही रहा था कि कुछ चेंज होता हुआ दिख रहा है, मेजर चेंज आ रहा है, तो वर्ल्ड का कार्ड आ गया है, तो आपकी लाइफ में शिफ्ट आ रहा है प्रॉपर। ठीक है, आपको जिन भी चीज़ों की आपके जीवन में ज़रूरत है, अब जो ज़रूरत, देखो ज़रूरत और एक इच्छा दो अलग चीज़ें होती हैं। आपके पास सब कुछ है लेकिन आप इच्छा रख रहे हो कि नहीं ये भी हो वो भी हो, वो अलग बात है। वो डिपेंड करता है कि आपके लिए वो भगवान जी पूरी करेंगे कि नहीं करेंगे। लेकिन जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत है, फिर चाहे वो कहीं से पैसों की ज़रूरत हो, आपकी कंफर्ट की ज़रूरत हो, वो आपको मिलता हुआ दिख रहा है। जो आपकी ज़रूरत की चीज़ें वो आपसे नहीं छीनी जा रही हैं, ये बात तो बिल्कुल पक्का है, ये मैं आपको बोल सकता हूँ श्योरिटी के साथ में। ठीक है। हम्म आपके सामने ना, जैसे हम बात कर रहे थे क्लैरिटी आ रही है कोई, आपके सामने वो इंसान आते हुए दिख रहे हैं जो आपके खुद, जो आपके लिए भला चाहते हैं। दूसरे वो इंसान सामने आते हुए दिख रहे हैं जो आपके लिए नेगेटिव चाहते हैं, तो आपको ना उसमें भी क्लैरिटी मिलती हुई दिख रही है। और ये आपके लिए करियर वाइज भी हो सकता है, आप देख सकते हो, क्योंकि जनरल रीडिंग है, तो किस सेक्टर में आपके लिए अच्छा बैठ रहा है लाइफ में, उसके लिए दिख रहा है कि जो भी चीज़ें आपसे हिडन थी वो आपके सामने आती हुई दिख रही हैं। जो भी चीज़ें अभी तक आपके लिए रुक रही थी उस पर काम होता हुआ वापस से दिख रहा है। लग्जूरियस आपकी लाइफ आने वाले 6 महीने में मुझे होती हुई दिख रही है। आपकी अगर कोई इच्छा है कि मुझे ये खरीदना है, मुझे वो खरीदना है, आपने विश लिस्ट बनाई हुई है, तो उस विश लिस्ट से ज़्यादा आपको मिलता हुआ यहाँ पे दिख रहा है, ग्रुप नंबर 1। लेकिन वो होगा कैसे, यहाँ पे ना विश्वास बहुत ज़्यादा दिख रहा है। देखो, विश्वास अपने ऊपर, भगवान के ऊपर विश्वास, चलो ठीक है, आप करोगे करोगे और डगमगा भी जाता होगा आपका विश्वास, लेकिन आपको यहाँ पे खुद के ऊपर विश्वास रखने को कहा जा रहा है। यानी कि आप जो मेहनत कर रहे हो, आपके सामने जो चीज़ें आ रही हैं वो करेक्ट है, आपको उस पर विश्वास रखना पड़ेगा, वो करेक्ट है। ठीक है, तो उस पर डाउट नहीं करना है आपको, ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। ओके, ग्रुप नंबर 1। आपके लिए ना बहुत ऐसा इधर उधर के मैसेजेस, ये वो चीज़ें कुछ आ ही नहीं रहा है, बहुत शॉर्ट क्रिस्प, मेरे को लग रहा है 10 मिनट की रीडिंग होगी बस आपकी। बट इससे और ले लेते हैं एक बार फाइनल कि भगवान जी आपको क्या बोलना चाह रहे हैं। कोई मैसेजेस ही नहीं है आपके लिए, मैं खुद ब्लैंक फील कर रहा हूँ आपके ग्रुप में। भगवान जी और क्या बोलना चाह रहे हैं ग्रुप नंबर 1 को। ओके, एक और 2 कार्ड और लेंगे। आ गए दोनों कार्ड। चंद्रशेखर सुरेश्वर, ओ माय गॉड, अर्धनारीश्वर। शिवा एंड पार्वतीज डिवाइन ब्लेसिंग्स ऑफ हैप्पीनेस एंड हार्मनी। देखो, यहाँ पे लिटरली कोई ऐसा हो सकता है जो आने वाले 6 महीनों में अपने पार्टनर को मिलने वाला है या मिलने वाली है। ठीक है, अब ये फ्यूचर स्पाउस भी हो सकते हैं, सोलमेट कोई भी हो सकते हैं, जिनको आप मिलने वाले हो आने वाले 6 महीने में। ठीक है, ग्रुप नंबर 1। और ये मेरे को 1 से 2% लोगों के लिए दिख रहा है। ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप अपनी एनर्जी को बैलेंस करते हुए दिख रहे हो, यानी कि मैस्कुलाइन और फेमिनिन साइड को अपना बैलेंस करते हुए आप यहाँ पे नज़र आ रहे हो, जिसकी वजह से ही जैसे मैं ब्लैंक फील कर रहा हूँ वैसे आप ब्लैंक फील करोगे। ब्लैंक मतलब थोड़ा सा डिटैच, कि कुछ चीज़ें आपको बॉदर ही नहीं कर रही हैं। देखो, जनरली ना हमसे ये भी पूछा जाता है कि हम अपनी हीलिंग कर रहे हैं, अपने चक्रास को हील कर रहे हैं, तो कब तक करते जाएं, हम तो बहुत टाइम से कर रहे हैं। हीलिंग का कोई अंत नहीं होता है। आपने हीलिंग कर ली, अपनी 7 चक्रास बैलेंस कर लिए, तो वो परमानेंट नहीं है कि वो बैलेंस ही रहेंगे, दूसरे दिन फिर इम्बैलेंस हो जाएंगे। तो हीलिंग आपका लाइफस्टाइल होना चाहिए, कोई ड्यूटी नहीं होनी चाहिए। ये किसी के क्वेश्चन का आंसर होगा अगर कोई पूछा हो कि कब तक हीलिंग करें, कैसे करें, तो वो आपका लाइफस्टाइल बन जाना चाहिए। जैसे हम रेकी सीखते हैं ना, तो रेकी कोई भी हीलिंग सीखते हैं तो ये नहीं होता है हमारे लिए कि वो ड्यूटी के तौर पे हम उसको कर रहे हैं, नहीं, वो हमारा लाइफस्टाइल बन जाता है कि वो हमारी लाइफ का हिस्सा है अब। ठीक है, वही दिख रहा है आपके लिए। गुड लक, देखो गुड लक तो आपका ऐसा दिख रहा है कोई लॉटरी लगने वाली है, ग्रुप नंबर 1।
बहुत शांत हो आप, बहुत शांत दिख रहे हो मेरे को इस दिवाली धनतेरस के बाद से। अभी से ही आपको वो एनर्जी फील हो रही होगी, बहुत शांत शांत लग रहे हो आप। आपको ना कोई ऐसी कोई विश्वास ऐसा आपका जाग गया है कि मैं अगर इस तरीके से मैनिफेस्ट करूँ, इस तरीके से भगवान जी को बोलूँ, तो वो चीज़ें ना होती हैं पूरी। तो आप उसमें ही हो, आप बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं ले रहे हो कि भाई मैं मेहनत करूँ नहीं करूँ, रिजल्ट मिलेगा नहीं मिलेगा। आप के अंदर ये चीज़ है, आ रही है कि ठीक है मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं अपना फल मैं चाह नहीं रहा हूँ। मतलब देखो, इच्छा हम सबको रहती है कि अगर हमने मेहनत करी तो मिल जाए, लेकिन अगर आपको नहीं भी मिला, ऐसा होने नहीं वाला, वैसे आपको मिल रहा है, आप उस जोन में आ रहे हो कि अगर नहीं भी मिला तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और मैं सच बताऊं, अगर आप मुझसे पूछो, जब हम इस जोन में रहते हैं ना कि हम मेहनत कर रहे हैं और हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि कुछ फल मिले या नहीं मिले, तो ही हमारी लाइफ में तरक्की होती है। यानी कि अगर हम चीज़ों को चेज कर रहे होते हैं, चाहे वो इंसान है, चाहे वो कोई मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, कोई जॉब है, कुछ भी है, तो वो चीज़ें हमारे जीवन में नहीं आती है। लेकिन अगर हम उसको सिर्फ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, चेज नहीं कर रहे हैं, तो वो चीज़ आपके जीवन में दौड़ दौड़ कर आएगी। ठीक है। ग्रुप नंबर 1। तो ये रीडिंग थी आप लोगों के लिए। थोड़ा सा ध्यान भी आप करो अपनी एनर्जी को बैलेंस करने के लिए, जो आप कर ही रहे हो चक्रास को बैलेंस करने के लिए। अफर्मेशंस ज़्यादा अच्छे से काम करेंगी आपके लिए। आपका बुरा वक्त ख़त्म हो चुका है, ग्रुप नंबर 1। ओके, तो यही था आप लोगों की रीडिंग में। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी, बहुत शॉर्ट क्रिस्प रही है। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी और रीडिंग के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, अपना ध्यान रखिएगा, कमेंट करके ज़रूर जाइएगा। हेलो एंड वेलकम टू योर रीडिंग ग्रुप नंबर 2। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आई नो वीडियो बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, लेकिन मैं आप लोगों को यही बोलूँगा कि अब आप उम्मीद छोड़ दो कि वीडियो बहुत जल्दी मिलेगा कि लेट मिलेगा। कभी भी वीडियो मिल सकते हैं, आगे लेट भी हो सकते हैं, जल्दी भी हो सकते हैं, क्योंकि मैं अभी थोड़ा सा बिज़ी चल रहा हूँ किन्हीं कामों में। सो चैनल का ही काम है। बहुत जल्दी आपको पता लग जाएगा अगर भगवान ने चाही तो। बाकी मैं आप लोगों को यही बोलूँगा कि ये रीडिंग आपको जब कभी भी मिल रही है, इस रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं कि इस धनतेरस और दिवाली के बाद से आप लोगों के जीवन में क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो टाइमलेस रीडिंग है, ध्यान रखिएगा। जनरल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग आप वेबसाइट पे जाके बुक कर सकते हो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आप लोगों की रीडिंग कि क्या कुछ निकल करके आता है। ऑल राइट, ग्रुप नंबर 2। ग्रुप नंबर 2 वालों की लाइफ में इस धनतेरस दिवाली के बाद क्या चेंजेस आ रहे हैं, प्लीज हमें बताइए। ग्रुप नंबर 2 वालों की लाइफ में पैसा ही पैसा। बाबू भैया, पैसा ही पैसा, पैसा दिख रहा है आप लोगों की लाइफ में आते हुए। ग्रुप नंबर 2, ओके, ऑल राइट। 6 ऑफ स्वॉर्ड एंड 9 ऑफ पेंटिकल। सी, अभी 10 ऑफ पेंटिकल भी ड्रॉप हुआ था, 9 ऑफ पेंटिकल आ गया आपके लिए। एंड एस ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड, चैरियट। ओके, मैं इनको अरेंज कर लूँ। ऑल राइट, सो ग्रुप नंबर 2, मेरे हाथ नहीं दिख रहे होंगे आपको बट वॉइस सुनाई दे रही होगी। आपकी लाइफ में कुछ ट्रांजिशन होती हुई दिख रही है, क्योंकि 6 ऑफ स्वॉर्ड का जो कार्ड होता है वो कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र दिखाता है और ट्रांजिशन दिखाता है हमारी लाइफ में। तो ट्रांसफ़र यहाँ पे लिटरली कोई ऐसा हो सकता है जो अपने होम टाउन से या फिर अपने होम टाउन में वापस जा रहा हो। मतलब आपका ना एक प्लेस से दूसरी प्लेस में कहीं शिफ्ट होता हुआ मेरे को नज़र आ रहा है। हो सकता है किसी के लिए नया घर बन जाए, वो भी पॉसिबिलिटी है। तो वहाँ पे आप शिफ्ट कर रहे हो, मतलब रहने का प्लेस भी शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है। मेंटल लेवल पे भी आपका एक शिफ्ट आता हुआ दिख रहा है कि जिस तरीके से आप चीज़ों को सोचते थे वो चेंज हो रहा है, वो पॉजिटिव हो रहा है। और अगर सोचते ही नहीं थे तो वो सोचना शुरू कर रहे हो आप, क्योंकि उसके साथ में ही 9 ऑफ स्वॉर्ड है, यानी कि बहुत रफ्तार से आपके थॉट चलने वाले हैं। आपका ना बेसिकली मुझे ऐसा दिख रहा है ग्रुप नंबर 2, माइंडसेट ना ऐसा होगा कि इतना पैसा आएगा, मैं क्या करूँगी क्या करूँगा, मेरे को जितना पैसा चाहिए उतना आ जाए। मतलब
ये एग्जैक्ट मैं कैसे आपको समझाऊं, मेरे को वर्ड्स नहीं मिल रहे, लेकिन आपका माइंडसेट पैसों को लेकर के ऐसा है जो बहुत लिमिटेड है, बहुत लिमिटेड है। तो वो चेंजेस होते हुए इसमें नज़र आ रहे हैं इस धनतेरस और दिवाली के बाद में। आपको आपकी ना कैपेबिलिटी पता लग रही है, आपको आपकी क्षमता पता लग रही है कि आप कितना डिजर्व करते हो, आपको कितना पैसा आएगा, आप अपने ब्लड लाइन के फर्स्ट मिलेनियर और बिलियनियर बनोगे। आई एम नॉट जोकिंग, आई एम सीरियस, आप बनोगे। ठीक है, और ये आपको पता लगता हुआ दिख रहा है, उसी दिशा में उसी डायरेक्शन में आप काम करते हुए दिख रहे हो। जैसे ही आपका माइंडसेट ये चेंज हुआ ग्रुप नंबर 2, वैसे ही आपकी लाइफ में प्रैक्टिकली चीज़ें चेंज होती चली जाएंगी, जगह चेंज हो जाएगी। अगर आपका घर वास्तु डिफेक्टेड है या फिर आपको वो जगह सूट नहीं करती है, आप कहीं पे अभी बिजनेस कर रहे हो, वो जगह सूट नहीं कर रही है, तो चीज़ें ऐसी बनती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है दिवाली धनतेरस के बाद में कि आपकी लाइफ में शिफ्ट आ रहा है हर तरीके से, हर तरीके से, मेंटली, फिजिकली, बिजनेस वाइज, घर वाइज, जो भी आप लगाओ। शिफ्ट आने के बाद में इतनी रफ्तार से आपका माइंड चलने वाला है, अरे मैं ऐसे भी तो पैसे कमा सकता हूँ, वैसे भी तो कमा सकती हूँ। लेकिन इस पे थोड़ा सा बस ये ध्यान रखना ग्रुप नंबर 2, जो मेरी एडवाइस रहेगी, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है ऐसा, आपका दिमाग बहुत तेज चलने वाला है, पैसा बहुत रफ्तार से आ रहा है, तो उस चक्कर में कहीं ना कहीं आपकी बुद्धि, आपका माइंड डाइवर्ट हो सकता है या नेगेटिव जा सकता है। तो उस पर थोड़ी सी लगाम लगा करके रखना, क्योंकि नाइट ऑफ स्वॉर्ड के साथ में ऐसा भी यहाँ पे नजर आ रहा है कि वो घोड़ा भागे ही जा रहा है और वो इतनी रफ्तार से भाग रहा है, अगर वो रोके तो रुक भी नहीं रहा, अब वो रुकेगा भी नहीं। ठीक है, और उसी के नीचे जैसे नाइट ऑफ कप्स है, तो वो धीरे धीरे चल रहा है, यानी कि अगर हम धीरे धीरे चल रहे हैं तो उसका कंट्रोल हमारे हाथ में है। अच्छा चलो, आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, आप कोई बाइक चला रहे हो, स्कूटी चला रहे हो, तो जब हम स्पीड से चलाते हैं, हमने ब्रेक लगाया, एकदम से ब्रेक नहीं लगती, और अगर एकदम से ब्रेक लगी तो गिर जाओगे आप, या फिर एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ भी। वो धीरे धीरे लगती है, राइट। तो वही है, आपको अपना माइंड और आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें हो रही है, अपने हाथ में, अपने काबू में इतनी रखनी है कि वो कोई हाथ से निकल ना जाए, बस इतना ध्यान रखना, हाथ से निकल ना जाए बस। ठीक है, बाकी अगर आप ये सोचते हो कि आपको इतना पैसा चाहिए, उतना पैसा चाहिए, तो आपकी लाइफ में वो पैसे का जरिया खुलता हुआ दिख रहा है, एक नहीं बहुत ज़्यादा जरिए खुलते हुए दिख रहे हैं। और अगर आप एक ही काम करते हो तो उसमें एक नई अपॉर्चुनिटी, एक लेवल अप हो रहा है, एक नयापन आ रहा है, जिससे आप पैसा अपना अच्छे से कमा पा रहे हो। ग्रुप नंबर 2, 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपको पता ही है, एकदम सडन चेंजेस दिखाता है, और जो कि बहुत पॉजिटिव यहाँ पे दिख रहे हैं, यानी कि एकदम से ग्रोथ आ जाना, एकदम से आपको ऐसा फील हो कि चमत्कार हो गया। तो दिवाली के बाद ऐसा क्या हुआ भाई, इस बार मैंने कैसी पूजा कर ली जो लक्ष्मी माता इतना प्रसन्न हो गई मुझसे, ऐसी आपको वाइब आ सकती है, ऐसी आपको फीलिंग आ सकती है। ये चीज़ें आपके जीवन में होती हुई दिख रही हैं, और ये हो भी कैसे रही है, मैं आपको बताता हूँ कैसे हो रही है। आप ना बॉटम से देख रहे हो, नाइट ऑफ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ठीक है, अब इस कार्ड के मैं आपको अलग अलग मतलब समझाता हूँ। सबसे पहला, उसका थ्रोन देखो, उसको डायरेक्ट चैनलिंग हो रही है, डायरेक्ट डाउनलोड कर रही है वो, जो यूनिवर्स उसको बताना चाह रहे हैं। अब हम यहाँ पे यूनिवर्स का नाम दे देते हैं, ये हमारे मास्टर्स रहते हैं, ये हमारे एंजल्स रहते हैं, जो हमारी सोल के साथ में अलाइंड रहते हैं, जो हमारी मदद करने के लिए आते हैं, ये सबके साथ में रहते हैं। बट फ़र्क ये है कि अगर आपकी वाइब्रेशन हाई है तो आप समझ जाते हो, उनसे कम्युनिकेट कर लेते हो, अगर नहीं तो आपको पता ही नहीं चलता कि कौन कर रहा है ये। ठीक है, जैसे भगवान हो गए प्राइम मिनिस्टर, फिर उनके अंडर, फिर उनके अंडर, फिर उनके अंडर, फिर उनके अंडर जैसे आते हैं पार्षद और सब चीज़ें, तो उस तरीके से आप मास्टर्स को ऐसे लगा सकते हो जो आपकी सोल का ध्यान रखते हैं। तो वो आपको ना कुछ थॉट्स दे रहे हैं, कुछ रास्ते दे रहे हैं आगे चलने के लिए, ऐसा करो वैसा करो। ठीक है, दूसरा, कुछ ऐसी ऑस्पिशियस चीज़ें, कुछ ऐसा रिचुअल, कुछ ऐसी चीज़ें आप करना शुरू कर रहे हो जिससे आप बहुत अच्छे रिजल्ट पा रहे हो अपने जीवन में। ठीक है, तीसरा, आप बहुत ज़्यादा क्वीन वाली एनर्जी में आ रहे हो, यानी कि बहुत इमोशनल नहीं हो रहे हो आप, कि ये क्यों नहीं हो रहा, कैसे नहीं हो रहा। पेशेंस आप बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा रखे हुए हैं, लेकिन रखे हुए हैं अपने, पेशेंस दिख रहा है, और उसी इंतज़ार में कि नहीं भाई हो रहा है तो बहुत अच्छा हो रहा है। और जैसे वो एक डायरेक्शन में देख रही है ना, तो आप अभी क्या करने वाले हो ग्रुप नंबर 2, आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं।
अभी इस समय आप एक डायरेक्शन में देख रहे हो, जैसे कि आपके पास तो पैसा नहीं है, आपके पास तो पैसा ही नहीं आता है, आपके तो रिश्तेदार, आपके तो घर वाले आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आपकी तो इतनी क्षमता है, उस हिसाब से चीज़ें हो नहीं रही, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में ही देख रहे हो और कहीं देख नहीं पा रहे हो। तो वो आपका शिफ्ट होता हुआ मेरे को यहाँ पे नज़र आ रहा है दिवाली और धनतेरस के बाद में, इस रीडिंग के बाद में। ठीक है, वो शिफ्ट हो रहा है। उसके बाद में जितना नेगेटिव फोकस आपका एक जगह पे जा रहा है, उतना पॉजिटिव फोकस होता हुआ दिख रहा है कि मेरे पास पैसा आ रहा है, मैं मेहनत कर रही हूँ या कर रहा हूँ। ठीक है, उधर फोकस है आपका 90%, 10% आपका फोकस इधर उधर भी है, ताकि आप चीज़ों को ऑब्जर्व कर पाओ। ग्रुप नंबर 2। ठीक है, ये चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं। इमोशनली थोड़ा सा खुद को स्टेबल कर रहे हो, बहुत ज़्यादा स्टेबल तो नहीं कर रहे हो, लेकिन हाँ स्टेबल कर रहे हो। और थोड़ा सा आपके लिए एडवाइस ये भी है कि अगर बहुत ज़्यादा डिफेंडिंग आप हो जाते हो ना, कि मेरे को पता है मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, तुम कौन हो बताने वाले, मैं तुमको क्यों बताऊँ क्या है क्यों है, आपके भाई बहन आपके किसी ने आपको सुना दिया कि तुम तो मेहनत ही नहीं करते हो करती हो, तुम्हारे तो अंदर बहुत आलस है, तो उनको सुनो। क्योंकि यहाँ पे ऐसा होता हुआ दिख रहा है कि किसी के द्वारा आपको ना ट्रिगर करवाया जा रहा है, और वो जो ट्रिगर करवाया जा रहा है वो इसलिए ट्रिगर नहीं हो रहे हो आप कि आप गुस्से में आके उनको भला बुरा सुना दो, नहीं, उस चीज़ पे आप अपना काम करो। इसलिए आपकी लाइफ में चीज़ें होती हुई दिख रही हो तो आपको गुस्सा नहीं करना है उस चीज़ पे। ठीक है, उस पे आपको काम करना है बेसिकली, ऐसा दिख रहा है। ऑलराइट, और कार्ड से आपके लिए देख लेते हैं ग्रुप नंबर 2। आप लोगों की रीडिंग बड़ी ऐसी सूदिंग सी, बड़ी ऐसी रिलैक्सिंग सी लग रही है, लेकिन ग्रुप नंबर 1 बड़ा ब्लैंक सा, क्योटिक सा, बेचैन सा एनर्जी थी उसमें। और मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए क्या आ रहे हैं ग्रुप नंबर 2। ओके, सन का कार्ड है, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल, ग्रुप नंबर टेम्परेंस, ओ माय गॉड, सॉरी, ओके, 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड ग्रुप नंबर 1 में भी था, तो आप अगर चाहो तो उसको देख सकते हो, और वर्ल्ड का कार्ड भी था वहाँ पर। ओ माय गुडनेस, मैं थोड़ा अरेंज कर लूँ फिर आपको बताता हूँ। ऑलराइट, ग्रुप नंबर 2। सो टेम्परेंस, देखो मैं आपको बैलेंस बोल ही रहा था, पेशेंस दिखाता है हमारा टेम्परेंस, और वही कार्ड आ गया। तो पेशेंस तो आप रख रहे हो, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं रख रहे हो, थोड़ा सा बैलेंस आपको ज़्यादा बनाना पड़ेगा, धीरे धीरे करके वो आ रहा है। ठीक है, और 1 2 3 4 5 5 आपके लिए मेजर आर्काना है, तो मेजर चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं, मेजर पॉजिटिव शिफ्ट आपकी लाइफ में होता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। सन का कार्ड है, तो आपके ना जीवन में एक सुबह हो रही है, एक बहुत बेहतरीन कुछ आ रहा है आपके जीवन में चल करके, ऐसा दिख रहा है। पर वो आएगा कब, जब आप खुद के साथ थोड़ा सा टाइम बिताओगे या फिर खुद को जानोगे। क्योंकि 3 ऑफ वॉन्ड्स का जो कार्ड होता है, 3 ऑफ वॉन्ड्स अगर आप देखो तो उसमें वो जो इंसान है, वो जो मेल फिगर है, वो ना ओवर द सीज देख रहा है, शांत खड़ा है, देख रहा है, कुछ सोच रहा है, यानी कि वो स्ट्रेटेजी बना रहा है बिजनेस की, और लोगों से दूर होकर के अकेले। तो वो आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा खुद अकेले, क्योंकि अकेले होने का कार्ड क्यों आया, क्योंकि आपके जो मास्टर्स हैं, जो यूनिवर्स है, वो आपको एक चैनल करवा रहे हैं, वो आपको पाथ दिखा रहे हैं, तो वो आपको अकेले ही पता पड़ेगा, आपको कंफ्यूजन अपनी दूर करनी पड़ेगी। अगर आप 2 थाली में पैर रखते हो ना, टेम्परेंस का कार्ड इसलिए भी आया है कि मैं ये काम करूं कि वो काम करूं। सी, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जब कभी भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो, 3 हफ्ते, सिर्फ 3 हफ्ते, उन 3 हफ्तों में जिस आपके अगर 2-4 काम हैं, लेट्स सपोज आप रियल एस्टेट का बिजनेस, आपका ज़मीन से जुड़ा हुआ कोई काम है, या फिर बहुत सारी चॉइसेस हैं, मैं क्या क्या बताऊँ आपको, बहुत सारी चॉइसेस हैं जैसे, ठीक है, आपके माइंड में भी। अगर 3 हफ्तों में एक पर्टिकुलर चॉइस से रिलेटेड आपको बार बार अपॉर्चुनिटी आ रही है, उससे रिलेटेड ही ग्रोथ हो रही है, तो वो ही आपका फ्यूचर है, वो ही आपका करियर पाथ होने वाला है, उसके अलावा और कुछ नहीं। ग्रुप नंबर 2, ठीक है, 3 हफ्तों में आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि भाई आपको ए बिजनेस के साथ में जाना चाहिए, बी जॉब के साथ में जाना चाहिए, किसके साथ में जाना चाहिए।
तो 3 हफ्तों में जिसमें आपको ग्रोथ होती हुई दिखे, 3 हफ्तों में जिसमें आपका रास्ता खुलता हुआ दिखे, वही आपकी सोल का करियर पाथ है, बिना किसी डाउट के। ठीक है, ये क्लैरिटी आ रही है आपके जीवन में। एंडिंग, देखो एंडिंग का कार्ड दिखाता है यहाँ पे वर्ल्ड, और सन का कार्ड न्यू बिगिनिंग दिखाता है। तो न्यू बिगिनिंग तो आपकी है, एंडिंग के साथ में न्यू बिगिनिंग, और जजमेंट भी यही वाइब दे रहा है। तो 3 कार्ड यहाँ पे आपके ऐसे दिखा रहे हैं कि एक नया स्टार्ट, नयापन आपके जीवन में आ रहा है, एक रीबर्थ आपका होता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, और ये रीबर्थ, देखो आपको ना यहाँ पे ऐसा भी मैसेज देने को कहा जा रहा है। एम्परर का कार्ड है यहाँ पे। एम्परर दिखाता है कि आपको दृढ़ निश्चय रखना पड़ेगा। अगर आप किसी चीज़ में, लेट्स सपोज आपको मेल हो या फीमेल हो और आपकी उम्र हो गई, आपके घर वाले आपको शादी के लिए फोर्स कर रहे हैं, ठीक है, और आपने उसमें तो मना कर दिया मुझे शादी नहीं करनी है, कुछ नहीं करना। या फिर अगर आप मेल हो, आपका दिल टूट चुका है, एक बार ब्रेकअप हो चुका है, आपके घर वाले बोल रहे हैं शादी क्यों नहीं कर रहा है, ये बिजनेस में ही लगा हुआ है, तो आप उनको बोल रहे हो कि नहीं मुझे टाइम दो टाइम दो, तो आपने उसके लिए स्टैंड ले लिया। मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप स्टैंड उसके लिए ले चुके हो कि नहीं मुझे नहीं करना तो नहीं करना, मैं अपने ऊपर फोकस करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ। पता नहीं किसके लिए मैसेज मिल रहा है ये। तो अगर आपने स्टैंड ले लिया है ग्रुप नंबर 2, तो आप उसमें मेहनत भी करो, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। अगर आप उस चीज़ के लिए स्टैंड ले सकते हो तो आप बाकी सब चीज़ों के लिए स्टैंड ले सकते हो। लेकिन स्टैंड लेने का मतलब ये नहीं है कि आप रूड बन जाओ। आपको सबसे पहले खुद समझने की ज़रूरत है कि आप कहाँ गलत जा रहे हो, क्योंकि मेरे को आप गलत जाते हुए दिख रहे हो, और वही क्लैरिटी आपकी आती हुई दिख रही है इस धनतेरस और दिवाली के बाद में। पर उसके लिए आपको थोड़ा सा शांत होकर खुद बैठना पड़ेगा कि ये सही है गलत है कि क्या है। ठीक है, ग्रुप नंबर 2 ऐसा आपके लिए दिख रहा है। और ये आपके लिए, आपने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिस करी है, मैं सच में बोल रहा हूँ। आपने बहुत अपॉर्चुनिटी बार बार जो आपका रीबर्थ होता है, आपको डिवाइन, आपके एंजल्स सब सपोर्ट करते हैं आपको आगे बढ़ने के लिए, लेकिन आप उस पर पानी फेर देते हो। क्यों? क्योंकि आपको एक पाथ में आगे बढ़ाया जाता है, आप दूसरा उसमें बीच में घुसेड़ देते हो और फिर वो चीज़ें हो ही नहीं पाती है। मतलब एक चीज़ पे आप कंसिस्टेंट हो ही नहीं। ग्रुप नंबर 2, अब जो ये आपको मौका मिल रहा है, क्लैरिटी आपको 3 हफ्तों में मिल जाएगी, बिना किसी डाउट के उसी में ही अपनी सारी मेहनत लगाओ आप। और मेहनत लगानी पड़ेगी, चाहे आपकी रातों की नींद उड़ रही है, चाहे चैन उड़ रहा है, उसको उड़ने दो, और मेहनत शुरू में लगानी पड़ेगी। ग्रुप नंबर 2, अगर आप एक दिन दोपहर में नहीं सोओगे, या फिर आप 8 घंटे सोते हो, 6 घंटे 4 घंटे सोना शुरू करते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप फ्यूचर के लिए स्टेबल कर रहे हो चीज़ें। लेकिन अगर आपको कंफर्ट जोन से भी बाहर नहीं निकलना है और आपको लग रहा है कि सब चीज़ें आपके हिसाब से हो जाएं, तो सॉरी माय डियर, ऐसा तो नहीं होने वाला है। अभी बहुत हाई कॉलिंग है आपके लिए। अगर आपने अभी नहीं किया, मिस कर दिया, तो मुझे नहीं पता बाद में आपको कोई चांस मिलने वाला है कि नहीं। ठीक है, तो भगवान जी की तरफ से भी कार्ड देख लेते हैं। मैं आपको रूड लग सकता हूँ, मैं आपको इमोशनलेस लग सकता हूँ, जो भी लग सकता हूँ, बट मुझे ये पता है मैं शुगर कोटिंग नहीं करता हूँ। तो जो स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ें आ रही हैं वो आ रही हैं। अब इस पर मैं कुछ नहीं कर सकता। ग्रुप नंबर 1, नटराज क्रिएटिव थिंकिंग, 2 कार्ड चाहिए थे, दोनों कार्ड आ गए हैं। स्पिरिचुअल अवेयरनेस, ओके। क्रिएटिव थिंकिंग अगेन यही है, मेरे को यहाँ पे वो दे रही है, हैंगमैन वाली वाइब दे रहा है कहीं ना कहीं, कि आपको नए तरीके से, नए सिरे से सोचना पड़ेगा। स्पिरिचुअल अवेयरनेस इसलिए आया है आपको, देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। बहुत सारे लोग जो रीडिंग लेते हैं, जो भी चीज़ें रहती हैं, वो ये सोचते हैं कि अगर वो स्पिरिचुअलिटी में है तो उनको ना उसमें सर्व करना है। ऐसा नहीं होता। चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी हीलर है, जो कुछ भी कोई भी है, क्या हम लोगों को चेंज कर सकते हैं? अब सच बताओ, कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अगर हम चेंज कर सकते हो तो भगवान तो चेंज कर ही नहीं पाए। क्यों नहीं कर पाए? मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा? हमारे पास हमारे वेद हैं, पुराण हैं, भगवत गीता है, महाभारत जैसी चीज़ें हुई हैं, रामायण जैसी चीज़ें हुई हैं। अगर लोगों को समझना होता तो उनसे समझ नहीं जाते। वो तो खुद भगवान की लीला है ना, वो तो उन्होंने खुद समझाया है। जब लोग भगवान के कहने पे भगवान की चीज़ों से समझ नहीं रहे हैं, उनको मिथ्या समझ रहे हैं, तो हम तो इंसान हैं, हम कैसे किसी को समझा सकते हैं? मैं ये क्यों बोल रहा हूँ? मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर हम स्पिरिचुअलिटी में आए हैं तो सबसे पहले हमें अपनी ग्रोथ करनी है। हमें स्पिरिचुअलिटी अपनी हीलिंग के लिए दी होती है भगवान ने, ना कि दूसरों के लिए। दूसरों के लिए ठीक है हम करते हैं, वो सेकेंडरी होता है। प्राइमरी हमारी खुद की हीलिंग होती है। चलो ये मान लो
मैं रीडिंग कर रहा हूँ, 100 रुपये में मैंने रीडिंग करनी शुरू कर दी, ठीक है। अब दिन के अगर मैंने 100 रुपये रेट कर दिया, मुझे पता है दिन के पता नहीं कितने सेशन आ जाएंगे। अब मैंने 100 रुपये रेट कर दिया, दिन के मैं इतने सेशन ले रहा हूँ और मैं ही पूरी बुरी तरीके से ड्रेन हो चुका हूँ, मेरी हेल्थ खराब हो चुकी है। तो क्या ही है, क्या भगवान ये चाहते हैं कि तुम इतना सर्व करो और खुद धूल में झोंक दो, खुद की हेल्थ खराब कर लो? क्या ये चाहते हैं भगवान? नहीं चाहते हैं। भगवान ये चाहते हैं कि तुम अपने ऊपर ध्यान रखो, अपनी हीलिंग करो। अगर तुमको लग रहा है कि रीडिंग करनी चाहिए तो करो, नहीं तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, बट अपने ऊपर ध्यान रखो, क्योंकि तुम्हारी सोल को एलिवेट होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए दुनिया वालों के सामने स्पिरिचुअलिटी आजकल लाई जा रही है। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ये सब चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं। अगर आप लोगों का जीवन भी ऐसा है कि स्पिरिचुअलिटी भी है और कोई प्रैक्टिकल लेवल पे बिजनेस या जॉब भी है, तो आप सोच रहे हो कि स्पिरिचुअलिटी में मैं अपना बिजनेस या जॉब कर लूँ, उसमें इंटरेस्ट है, मुझे नहीं पता कि उसमें आपका है कि नहीं है, तो वो 3 हफ्तों में आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर वो आपके सामने है तो वो इसलिए है ताकि आप भगवान के साथ में कनेक्ट होकर अपना पाथ डिसाइड कर पाओ, प्रॉपर गाइडेंस आपको मिल पाए, आप लीडर बन पाओ, आप किसी को फॉलो ना करो। यानी कि अगर आप किसी से गाइडेंस लेते हो बार बार, चाहे मुझसे कोई गाइडेंस ले रहा है टैरो रीडिंग की कि क्या आ रहा है कैसे आ रहा है, तो वो मेरे ऊपर डिपेंड हो गया ना, वो टैरो के ऊपर डिपेंड हो गया। लेकिन आपको लीडर बनने को कहा जा रहा है। लीडर बनने को यानी कि आप खुद इतना स्टेबल हो जाओ, आप खुद इतना सीख जाओ कि आपको किसी की जरूरत ही ना पड़े। आप सही हो गलत हो वो आपको सीधा भगवान जी आपको बोल दें। वो चीज़ यहाँ पे आ रही है, आपको उस वाले जोन में आना पड़ेगा और थोड़ा सा अभी माइंडसेट अपना चेंज करना पड़ेगा चीज़ों को लेकर के, ये चीज़ है। अब माइंडसेट इसलिए ही चेंज है, पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ जैसे भी आप देख रहे हो, लेकिन शिफ्ट आ रही है, बहुत अच्छी एनर्जी भी मुझे दिख रही है, अच्छा तो हो रहा है आपके जीवन में। ओके, ग्रुप नंबर 2। ऑलराइट, तो ये रीडिंग थी आप लोगों के लिए, आई होप अच्छी लगी होगी, मैच हुई होगी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर करना मत भूलो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी और रीडिंग्स के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, अपना ध्यान रखिएगा।